हर हर गंगे नमामि गंगे। मौनी अमावस्या की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मौनी अमावस्या में मनु ऋषि का अवतार हुआ था, इसलिए उसको मौनी अमावस्या कहते हैं। माघ मास के अंदर मौनी अमावस्या के दिन जब असुर समुद्र मंथन के समय अमृत कलश को लेकर भाग रहे थे, देवता उनका पीछा कर रहे थे। इसी द्वारा कलश में से कुछ अमृत की जल की धारा प्रयाग और कुछ ही स्थानों पर जाके गिरी और उसी दिन मौनी अमावस्या थी। इसलिए जब जल गंगा में जाके गिरा तो वो जल अमृत रूप हो गया। इसलिए आज भी मौनी अमावस्या के दिन सभी देवता, ऋषि, मुनि, देव, गंधर्व, अप्सराएं प्रयाग में स्नान करने आते हैं। लाखों संत महात्मा आज भी प्रयाग में मौनी अमावस्या में स्नान करते हैं। कहते हैं कि गंगा के तट पर भगवान शिव, यमुना के तट पर भगवान विष्णु और सरस्वती के तट पर ब्रह्मदेव साक्षात मौनी अमावस्या के दिन बैठकर तप करते हैं और स्नान करते हैं। इसलिए हमें मौनी अमावस्या में प्रयाग में जाके स्नान करना चाहिए। अगर हम स्नान नहीं कर सकते तो घर बैठे जिस जल से हम स्नान कर रहे हैं उस जल में गंगा जल मिला लें। नमामि गंगे हर हर गंगे ऐसे कह के भगवान शिव का ध्यान करके स्नान करें तो वही प्रयाग का फल घर बैठे मिल जाता है। मौनी अमावस्या के दिन द्वापर युग का आरंभ हुआ था। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने इस युग में जन्म लिया था। मौनी अमावस्या से एक दिन पहले चतुर्दशी के दिन माघ मास में भगवान शिव और पार्वती का विवाह तय हुआ था। भगवान श्री विष्णु नारायण पार्वती के भाई बने और पूरे विवाह की बागडोर संभाली। मौनी अमावस्या के दिन अपने पितरों का तर्पण करना चाहिए, जिससे पितृ भवसागर से पार हो जाते हैं। मौनी अमावस्या के दिन तिल का दान करना चाहिए, गुड़ का दान करना चाहिए, ऊन का दान करना चाहिए, वस्त्र का दान करना चाहिए। इससे अनंत गुना दान की फल की प्राप्ति होती है और शिवलोक प्राप्त होता है। तो भक्तों, मौनी अमावस्या स्वयं सिद्धि, धन, ऐश्वर्य और भक्ति को देने वाला है। कहते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन अगर हम पूरे दिन मौन रहें और मौन व्रत करें तो इससे मुनि पद की प्राप्ति होती है और जिनको मुनि पद की प्राप्ति होती है वो स्वयं वैकुंठ में विराजमान होते हैं। इसलिए अमावस्या के दिन बड़ा शुभकारी है और माघ मास तो भगवान शिव का दिन है। भगवान शिव की पूजा माघ मास में बड़ी उत्तम मानी गई है। माघ मास में दान करना बड़ा उत्तम माना गया है और माघ मास अमावस्या में स्नान करना अमृत तुल्य के समान है। इसलिए माघ मास में हमें स्नान करना चाहिए, मौन रहना चाहिए, दान करना चाहिए और भगवान का भजन करना चाहिए। इससे परम पद की प्राप्ति होती है। और शंकर भगवान की हर हर गंगे नमामि गंगे।